जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए जो जन्म कुंडली बनकर आती है, जिसको हम लग्न कुंडली या एसेंडेंट चार्ट भी कहते हैं। उसमें प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में, ये प्रथम भाव है कुंडली का, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। जिसके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखे, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगा रखा है। दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं सूर्य महाराज, और 16 दिसंबर से दसम भाव पे गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को ही मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो 5 दिसंबर को यहां से निकल करके आपके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे। 10 दिसंबर को फिर बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध यहां से निकल करके दसम भाव पे गोचर करेंगे। इस समय आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं बुध महाराज। फिर मंथ के लास्ट में 29 तारीख को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर को ही शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र इस समय आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 8 दिसंबर को 11वें भाव पे गोचर करेंगे शनि के साथ। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिस भी ग्रह की चल रही है वो कुछ इंडिकेट कर रहा है, और गोचर उसको टैली करेगा। गोचर उसको टैली करता है तो रिजल्ट पक्का हो जाता है, आपको उस रिजल्ट की अनुभूति हो जाती है। सूर्य महाराज आपके इस समय नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और षष्ठेश हैं, तो षष्ठेश हैं तो नवम भाव का रिजल्ट लेने में थोड़ी परेशानी होगी। भाग्य भाव धीमा रहेगा क्योंकि सूर्य आपके षष्ठेश हैं। और आपका मंगल महाराज जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, वहां पर भी 3-4 दिन, 4 तारीख तक मंगल यहां आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। उसके बाद नवम भाव पे गोचर करेंगे तो मंगल की स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी। अपनी राशि में गोचर करेंगे और धन भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भाव का साथ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। मंगल महाराज भाग्य के सहयोग से आपको धन कमाने में सहयोग करेंगे। उनकी तीसरे भाव पे भी दृष्टि होगी, उनकी इच्छा, 7वीं दृष्टि, तो आप प्रयास कर पाएंगे, एफर्ट लगा पाएंगे, एनर्जी लगा पाएंगे। जिस एनर्जी की जरूरत है, जिस रिस्क टेकिंग पावर की जरूरत है वो मंगल आपको देगा और आप कुछ नया इनिशिएटिव ले पाएंगे। बुध महाराज आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव शुभ भाव के स्वामी हैं, और सप्तमेश हैं, पार्टनरशिप भाव के स्वामी हैं, और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको पत्नी का सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको सहयोग मिलेगा। आपको अपने न्यूक्लियर फैमिली में बहुत शांति की प्राप्ति होगी, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होगा आपकी। अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ सफलता मिलेगी। और आप रियल इस्टेट के सेक्टर में हैं, कुछ प्रॉपर्टी का सेल परचेज के धंधे में हैं, तो वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। बुध 10 तारीख को धनु राशि में चले जाएंगे, दसम भाव पे गोचर करेंगे और चौथे भाव अपने ही राशि को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, जो कि उनकी डिजायर होगी। तो चौथे भाव का बहुत बढ़िया फल मिलेगा आपको। जो व्यापार में लगे हुए लोग होंगे उनका व्यापार राइज करेगा, मन में शांति होगी, व्यापार तरक्की कर रहा है, इससे मन में प्रसन्नता होगी। पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी, कोई नया इनिशिएटिव ले पाएंगे क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। कोई नया प्रयास करेंगे तो वो प्रयास आपका फ्रक्टिफाई हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। यदि आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कुछ बहुत नेगेटिव नहीं होगा तो ये सब बातें आपको महसूस होगी। सूर्य महाराज जब 16 तारीख को धनु राशि में आ जाएंगे तो हालांकि कर्म क्षेत्र में भी आपको ज़्यादा संघर्ष की स्थिति रहेगी,
ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आउटपुट लेने के लिए आप 100% इनपुट देंगे तो आउटपुट 70% आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके सूर्य सस्टेंस की तरह व्यवहार करेंगे तो आपको स्ट्रगल बढ़ा देंगे, रिटर्न कम कर देंगे, लेकिन रिटर्न तो मिलेगा, ये पक्का है, क्योंकि सूर्य महाराज दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। ये उनकी सबसे अच्छी स्थिति है। और जो सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं वो अपनी स्थिति बना पाएंगे सूर्य महाराज के हेल्प से, या कोई किसी तरह का प्राइवेट सर्विस में, एमएनसी में कोई उच्च पद पे है तो संघर्ष के साथ डिसीजन ले पाएंगे और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो पाएगा। आप सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अपने जो निचले सहयोगी हैं आपके, उन पर आपका कंट्रोल बना रहेगा। हालांकि स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा आपको, लेकिन आप कंट्रोल बनाए रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में एकदम एफिशिएंटली रहेगा कि सूर्य महाराज दिग्बली हैं। शुक्र महाराज आपके बहुत सहयोगी नहीं है, मीन लग्न के व्यक्ति के लिए बहुत सहयोगी नहीं होते, क्योंकि आपके अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं। और शुक्र आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र तो आपको थोड़ा संघर्ष देंगे ही। अष्टमेश है और तृतीयेश है। 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे तो फिर आपके लिए लाभप्रद स्थिति हो जाएगी। 19 दिसंबर को वक्री होकर के वापस दसम भाव पे गोचर करेंगे। जब तक ये 19 दिसंबर से पहले पहले, अर्थात 8 दिसंबर से 19 दिसंबर के पहले पहले आपके शुक्र महाराज 11वें भाव पर गोचर करेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर करेंगे, तो धन प्राप्ति में सहयोग करेंगे। आप बहुत सहयोगी नहीं होने के बावजूद आपको धन प्राप्ति में सहयोग करेंगे। लेकिन जब वक्री होकर के दसम भाव पे आएंगे तो फिर से, चूंकि वक्री में विशेष बल मिल जाता है शुक्र को, तो आपके लिए अष्टमेश और तृतीयेश के रूप में ज्यादा काम करेंगे और आपका काम अटक अटक के आगे होगा। तो शुक्र थोड़े ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। और शनि महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं, निश्चिंत है अपनी ही राशि में, स्वराशि में, और इस समय एकदम स्वस्थ स्थिति में है। तो आपके लिए इच्छा पूर्ति जनरेट कर रहे हैं। और निश्चिंत है कि गुरु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपके गुरु महाराज कर्मेश है और लग्नेश हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को मजबूत करेंगे और कर्म क्षेत्र में आपकी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। आपकी स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे कर्म क्षेत्र में, मतलब रेगुलर आय का साधन बना रहेगा। शनि महाराज आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, गुरु महाराज फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज उन्हीं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनि निश्चिंत है कि गुरु महाराज तो व्यवस्था करेंगे ही कर्म की, और रेगुलर आय आपका बनेगा। और आपकी पर्सनालिटी बहुत मजबूत होगी, क्योंकि गुरु महाराज आपके लग्नेश हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु महाराज 12वें भाव पे हैं। यहाँ से फिर गुरु महाराज 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो आपके सुख भाव को बढ़ा देंगे। बच्चों के साथ बहुत सहयोग हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, आपको नेटिव प्लेस से लगाव रहेगा और आपको जाने का मन करेगा। यदि आप कहीं सुदूर नौकरी करते हैं या आपका व्यवसाय है अपने बर्थ प्लेस से, तो आपको अपने बर्थ प्लेस पर जाने का मन करेगा, थोड़ा समय बिताने का मन करेगा। और जो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में लगे हुए लोग हैं, उनको विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा गुरु के सहयोग से। और गुरु फिर 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो जो आपका कोई वाद विवाद चल रहा होगा किसी के साथ लंबे समय से, तो वो सुलझेगा, वहाँ मेल मिलाप होगा। कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होगा तो वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। यदि फल आना होगा दिसंबर महीना में तो आपके फेवर में आएगा, और आपके कंपटीटर को आप पछाड़ पाएंगे, आगे निकल पाएंगे। जो स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए होंगे कोई कंपटीशन की और दिसंबर में रिजल्ट आना है, तो वो उसके हक में आएगा। राहु महाराज पहले से आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके साहस को बहुत बढ़ाया हुआ है उन्होंने, और रिस्क टेकिंग फैक्टर के बारे में आप सोच पाते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप आप में बढ़ा हुआ है और आप हिम्मत कर पा रहे हैं राहु की वजह से। नवम भाव में केतु पहले से गोचर कर रहे हैं और कंफ्यूजन की स्थिति बनाते हैं केतु महाराज, तो आपको सारा डिसीजन सोच समझ के लेना है, नहीं तो किसी तरह की परेशानी हो सकती है। चंद्रमा सप्तम भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि एक सुखद स्थिति है।
दिसंबर महीने में आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। वो कपल भी जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनका भी आपसी तालमेल दिसंबर माह में बना रहेगा। अब दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। 25 और 26 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके लिए ये बात लागू होती है। किसी मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज इन सब के थ्रू अपने स्वास्थ्य को फिट रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 और 3 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मन परेशान हो, तो 2 सामान्य उपाय है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। 10 और 11 तारीख को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आत्मिक विश्लेषण का डेट्स है ये। आप आत्मिक उन्नति विशेष रूप से कर सकते हैं। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं वो इन 2 डेट्स का भरपूर उपयोग करें। उनको महसूस होगा कि कुछ उन्नति हुई है। जो बाहर से संबंध बनाने के लिए ये 2 दिन बहुत ही अच्छे हैं। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, फिर 24 तारीख, 25 तारीख, 31 तारीख। तो इन सब डेट्स को जो व्यापारी मित्र मार्केट से धन उठाना चाहते हैं वो विशेष प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं, अपना काम धंधा करते हैं, वो भी इन डेट्स को विशेष प्रयास करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।